नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। राष्ट्रपति निशान से सम्मानित हुई हरियाणा पुलिस। गृह मंत्री अमित शाह ने दिया विशेष पुरस्कार। करनाल दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रदेश की जनता को दी बड़ी सौगातें। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सैनी भवन के नए ब्लॉक और लिफ्ट का किया शिलान्यास। गुप्ता ने सैनी भवन को अपने स्वैच्छिक कोष से की 11 लाख रुपए देने की घोषणा। आज कांग्रेस विधायक दल की बुलाई गई बैठक में अहम मुद्दों पर हो रही चर्चा। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा के करनाल दौरे पर आए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भव्य स्वागत किया। इसके बाद वे वहां से मधुबन पहुंचे, जहां उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली। इसके बाद हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने परेड की सलामी लेने के बाद हरियाणा पुलिस को 54 साल बाद राष्ट्रपति निशान से अलंकृत किया। बता दें कि बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की एक रैली गोहाना में थी, लेकिन खराब मौसम के चलते शाह रैली में नहीं पहुंच पाए थे और इस दौरान उन्होंने मोबाइल फोन से ही रैली में अपना संबोधन दिया था। इसके कुछ दिन बाद ही यानी आज शाह करनाल के 3 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे, तो ऐसे में भाजपा कार्यकर्ताओं का उत्साह भी चरम पर दिखाई दिया। गौरतलब है कि राष्ट्रपति कलर पुरस्कार देश की सेवा करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में हरियाणा पुलिस की कड़ी मेहनत और समर्पण का एक प्रमाण है। यह निशान मिलना हरियाणा सहित समस्त राष्ट्र के लोगों के लिए गर्व का क्षण है। एक गर्व का दिन है। हरियाणा के पिछले गौरवशाली 56 वर्षों में हरियाणा पुलिस का अपना एक इतिहास रहा है और इस इतिहास में हमें हरियाणा पुलिस को जो राष्ट्रपति निशान ये आज प्रदत्त किया गया है, इसके लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अपने पुलिस के जवानों को, सभी अधिकारीगण को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा जो लोगो है, जिसके अंदर मात्र 3 शब्द, ये शब्द नहीं है बल्कि हमारे भावना के प्रतीक है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। सही मायने में हम लोग उस पर काम कर रहे हैं और जो हमारा 25 साल एक अच्छी पुलिस होने का रिकॉर्ड, जो एक अनिवार्य शर्त है राष्ट्रपति सम्मान की, उसको हमने पूरा किया है। मित्रों, हमारे आज जो सम्मान ये दिया गया है माननीय गृह मंत्री जी द्वारा, इससे हम अपनी वर्दी पर इस निशान को लगा सकेंगे और निश्चित रूप से गर्व का अनुभव करेंगे कि हरियाणा पुलिस को राष्ट्रपति कलर अवार्ड देने का सम्मान आज मुझे मिला है। ये हरियाणा पुलिस का तो सम्मान है ही, क्योंकि 25 साल तक सातत्यपूर्ण सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण की बारीक जांच करने के बाद ये राष्ट्रपति कलर प्रदान किया जाता है। मगर मेरे लिए भी बहुत गौरव का विषय है कि हरियाणा पुलिस जैसी धाकड़ पुलिस को आज राष्ट्रपति सम्मान देने का काम मेरे हाथों हो रहा है। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सैनी भवन के नए ब्लॉक और लिफ्ट का शिलान्यास किया। इस मौके पर गुप्ता ने सैनी भवन को अपने स्वैच्छिक कोष से 11 लाख रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि कोई भी भवन किसी एक समाज के लिए नहीं बल्कि सर्व समाज की आवश्यकताओं को पूरा करता है। उन्होंने कहा कि सैनी भवन भी सैनी समाज के साथ साथ अन्य वर्ग के लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। ज्ञानचंद गुप्ता सेक्टर 12A में सैनी भवन के नए ब्लॉक और लिफ्ट का शिलान्यास करने के उपरांत उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सैनी समाज की तरफ से जो पंचकूला के अंदर ये विशाल भवन का निर्माण किया गया है, इसके लिए मैं इनको बधाई देता हूँ। ये भवन सैनी समाज के लोगों ने जरूर बनवाया है, लेकिन इसका उपयोग सर्व समाज के लोग, कोई भी समाज का व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है। और इस प्रकार के भवन बनने से निश्चित तौर पर जो बच्चे हैं जो बाहर से आते हैं, उनको पढ़ाई में, उनको यहाँ रुकने के अंदर बहुत सहायता मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये जो भवन है सभी लोगों की सेवा के लिए काम करेंगे।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जम्मू कश्मीर में जारी अतिक्रमण रोधी मुहिम को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा था कि केंद्र शासित प्रदेश ने रोजगार, बेहतरीन कारोबार और प्यार चाहा था, लेकिन उन्हें भाजपा का बुलडोजर मिल रहा है। इस पर गृह मंत्री अनिल विज ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 70 साल में इन्होंने कश्मीर पर ध्यान क्यों नहीं दिया। गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी को नहीं पता कि कश्मीर को क्या चाहिए। कश्मीर को विकास चाहिए और हमारी सरकार विकास कर रही है, और जब भी कहीं पर विकास होता है तो छोटी मोटी टूट फूट भी होती है। अगर इन्होंने शुरू में ही कश्मीर की तरफ ध्यान दिया होता तो कश्मीर में रोजगार दिया होता तो कश्मीर के युवा हथियार न उठाते। विज ने कहा कि अब हमारी सरकार कर रही है तो अच्छा ये है कि राहुल गांधी बयानबाजी करने के बजाय कामों की ओर ध्यान दें। आज हरियाणा में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। यह बैठक विधायक दल के उपनेता आफ्ताब अहमद की अध्यक्षता में बुलाई गई। दरअसल नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की खराब तबीयत के चलते आफ्ताब अहमद बैठक ले रहे हैं। थोड़ी देर पहले ही भूपेंद्र हुड्डा दिल्ली के लिए निकले हैं। बताया जा रहा है कि विधायक आने वाले विधानसभा सत्र को लेकर चर्चा कर रहे हैं और विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों पर मंथन हो रहा है। एक बार फिर से दहेज के लोभियों के कारण बड़सीकरी खुर्द में फंदे पर लटकता मिला विवाहिता का शव। जी हां, मामला कैथल जिले के गांव बड़सीकरी खुर्द का है, जहां जिले के गांव बड़सीकरी खुर्द में एक विवाहिता का शव फंदे से लटकता हुआ मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं फोरेंसिक टीम और पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस के अनुसार विवाहिता का पति हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है, जिसे राउंड अप कर लिया गया। वहीं लड़की के मायके वालों ने आरोप लगाया है कि लड़की ने आत्महत्या नहीं की बल्कि उसकी हत्या की गई है। कोरोना शहर के सर्विस रोड पर मंडी मनीराम में हथियारबंद नकाबपोश बदमाशों ने कार सेल परचेज व्यापारी के घर में घुसकर पति पत्नी व बेटी पर जानलेवा हमला बोल दिया। बदमाशों ने दोनों को बंधक बनाए रखा। बदमाशों ने जब गोली मारने की धमकी दी तो दंपति ने पहली मंजिल से नीचे छलांग लगा दी। पति पत्नी के नीचे छलांग लगाते ही बदमाश गाड़ी में सवार होकर मौके से फरार हो गए। गंभीर हालत में दंपति को करनाल के प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां डॉक्टरों ने दोनों की हालत गंभीर देखते हुए दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया। वारदात के बाद आसपास के एरिया में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना के बाद पुलिस व एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। बदमाशों के आने व जाने की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने 5 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। जहाँ तक है उन्होंने मारा है, अभी मम्मा इतना बोल नहीं पा रहे, और जैसे उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ था ना तो उनको इतना होश नहीं था, वो ब्लैंकेट में ही उनको दबाना शुरू हो गए। उनको देखने नहीं दे रहे थे, उनको मतलब वो भी अगर कोशिश कर रहे थे वो देख ही नहीं पाए। तो कोई डिमांड वगैरह कर रहे थे वो किसी तरह की, कोई लूटपाट अभी वगैरह? कुछ ऐसी बात हुई नहीं, मतलब जैसे ही वो नीचे आए उन्होंने आते ही पापा पे अटैक करना स्टार्ट कर दिया। कुछ भी नहीं था, सीधा अटैक करना शुरू कर दिया पापा पे, और उसके बाद मम्मी भी पापा को बचा रहे थे तो मम्मी पे भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही मैं नीचे गई मैंने क्या देखा, जब वो तीनों चले गए मैं नीचे गई तो वो जो दरवाजा था हमारा बीच का एल्यूमिनियम वाला वो लॉक था। तो मुझे पता चला कि पापा कह रहे थे कि वो मैंने लॉक करा है, कि वो तीनों जब ऊपर चले गए तो मैंने लॉक कर दिया कि वो वापस नीचे ना आए मारने। और उसके बाद फिर वो कहते हैं ना वो नीचे गिर गए वो जैसे, और उसके बाद वो तीनों डर गए कि अब वो नीचे गिर गए तो वो शोर मचा देंगे। तो पता नहीं लग पाया तो क्या वजह थी उनके अटैक करने की? नहीं, कुछ भी नहीं अभी तक तो पता चला। जैसे ही वो गिरे पापा ने बताया कुछ लूटपाट का कुछ ऐसा? कुछ नहीं, ऐसा कुछ उन्होंने ना डिमांड किया ना उन्होंने कुछ बोला, बस आती ही अटैक करने लग गए। कोई रंजिश लगती है किसी तरह की कोई ऐसा? देखो अगर चोरी होती तो वो कहीं ना कुछ डिमांड करते हैं। पापा जहाँ तक बता रहे हैं, जितना पापा को होश में कह रहे हैं कि समझ आ रहा है, उन्होंने कुछ डिमांड नहीं करी या कुछ दो, कुछ गहने दो, कुछ पैसे दो, कुछ डिमांड नहीं करी। बस आते ही सीधा अटैक करा, पापा पे अटैक करने। जहां सरकार डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा दे रही है तो वहीं फरीदाबाद के 36वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में डिजिटल पेमेंट के माध्यम से एक महिला सहित 2 युवकों कश्मीरी युवकों ने मेले में एक क्राफ्ट्समैन को 3,40,000 रुपए की ठगी का शिकार बना डाला। बता दें कि सूरजकुंड मेले में लगे एक हैंडक्राफ्ट कालीन की स्टॉल पर 3 आए और ऑनलाइन पेमेंट के नाम पर ठगी कर फरार हो गए। बता दें कि सूरजकुंड में लगे अंतर्राष्ट्रीय मेले में नेटवर्क की काफी दिक्कत है, जिसके चलते मेले में देशी विदेशी हस्तशिल्प कलाकारों को बल्कि मेले में आने वाले पर्यटकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी का फायदा उठाकर ठगों ने इस घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। फिलहाल पीड़ित स्टॉल संचालक ने इसकी शिकायत सूरजकुंड थाने में की है और पुलिस सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। ये कल का वाकया है। कुछ लोग थे जिन्होंने जो सूरजकुंड मेले में शॉपिंग की थी और शॉपिंग पे करके और उन्होंने जो भी ओनर था
उसको पेमेंट के लिए बोल दिया कि पेमेंट हो गई है आपके में, और उसको पेमेंट शो नहीं हुई और पेमेंट उसके बाद में भी नहीं आई थी, और वो उसका सामान लेके चले गए। ऑनर की शिकायत पे थाना सूरजकुंड में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की सीसीटीवी फुटेज आगे हैं, सीसीटीवी फुटेज के द्वारा पहचान की जा रही है और पार्किंग के जिस गाड़ी से गए हैं उसके माध्यम से उनकी पहचान की जा रही है। आरोपियों को जल्द अरेस्ट किया जाएगा। करीब 3,40,000 के आसपास की शॉपिंग की है। हमने आपके लोगों के माध्यम से ये वैसे भी हमारे दूसरे उससे बताना चाहेंगे कि कोई भी इस तरह की पेमेंट आती है पहले सुनिश्चित करें कि उसकी पेमेंट आ चुकी है, तभी अपना सामान उठाने दें। और कोई भी इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ होती है या कोई न्यूसेंस क्रिएट होती है, किसी तरह की भी कोई पुलिस हेल्प की जरूरत पड़ती है, स्टॉल के आसपास जो तैनात पुलिसकर्मी हैं वो या हमारा जो पुलिस कंट्रोल रूम है मीडिया का, उस पर सूचित कर सकते हैं, उसको तुरंत पुलिस हेल्प दी जाएगी। थैंक यू सर। हरियाणा में नशा तस्करों पर बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। आज फिर रादौर के छोटा बांस में 2 नशा तस्करों द्वारा नगर पालिका की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए 2 मकानों को जमींदोज किया गया। रादौर नगर पालिका सचिव ने बताया कि आज 2 अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। इन दोनों को पहले ही नोटिस देकर अवैध निर्माण को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन कब्जाधारियों ने यहां पर पक्के मकान बना लिए थे, उसे आज गिराया गया। उन्होंने बताया कि छोटा बांस में कई और लोगों द्वारा भी पालिका की जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को लेकर नोटिस दिए गए हैं, जिन पर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि रादौर का छोटा बांस नशा तस्करी का गढ़ माना जाता है। यहाँ कई लोग नशा तस्करी के कारोबार से जुड़े हुए हैं, जिन पर कई बार पुलिस ने कार्रवाई भी की है, लेकिन तस्करों के हौसले आज भी बुलंद है। स्थानीय लोगों की मांग पर पुलिस द्वारा यहाँ पर अस्थायी चौकी भी स्थापित की गई, लेकिन उसके बाद भी नशा तस्करी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जगाधरी गुप्ता पैलेस के नजदीक शॉर्ट सर्किट से फर्नीचर वर्कशॉप ट्रेडिंग कंपनी में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते फैक्ट्री ताश के पत्तों की तरह आग में पिघल गई और करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। इस घटना में एक मजदूर के घायल होने की सूचना है। घटना की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की आग बुझाने में जुटी है और आग भयावह होने के चलते उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ी। आग की लपटों ने आसपास के घरों को भी अपना चपेट में ले लिया और इसके बाद पुलिस प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली करवाया। फिलहाल पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पर फायर ब्रिगेड के साथ जुटे हुए हैं। आवारा पशु ने इन दिनों शहर में आतंक मचा रखा है। न सिर्फ शहरी बल्कि ग्रामीण जनता भी उनसे काफी परेशान है। इस समस्या से निजात पाने के लिए भारतीय किसान यूनियन शहीद भगत सिंह के आह्वान पर अंबाला जिले के सभी किसान अपनी ट्रॉलियों में आवारा जानवरों को भरकर अनाज मंडी पहुंचे। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी समस्या का हल नहीं होता तब तक उपायुक्त कार्यालय में इनको रखकर उनकी देखभाल करेंगे। वहीं उन्होंने सरकार को बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी है। हालांकि किसानों से बात करने आए ड्यूटी मजिस्ट्रेट से मीटिंग भी असफल रही। मांग तो कई महीने पहले हमने डीसी साहब के पास रखी थी। पहले मेमोरेंडम दिया था, उसके बाद वो 2 याद पत्र दे लिए। वैसे भी मिलके भी वर्बलिक बात करते रहते थे, हमारा इनसे छुटकारा करो। बात ऐसे है, पहले गाँव में सिर्फ हमारी फसलों को खाती थी, अब हमारी नस्लों का भी नुकसान करना शुरू कर दिया है। बहुत नौजवान बच्चे अपाहिज हो गए, अपंग हो गए, जिनके ऊपर इतना खर्चा हुआ है, माँ बाप वो भी टूट चुके हैं। दूसरी बात, सरकार का इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। अगर ध्यान होता तो इतने महीनों में इसका इलाज कर देती। अब हमने इलाज करना शुरू किया है, किसानों ने गौवें पकड़ेंगे। अब जहां डीसी महोदय इनको बोलेंगे सुरक्षित रखने के लिए ताकि रात को ना छोड़ें, वहां इनको जहां भी डीसी कहेगी वहां छोड़ेंगे। उसके बाद रोज या तीसरे दिन अचानक गिनती करेंगे भी जितने हमने पशु जमा कराए थे जहां वहां है या रात को छोड़ देते हैं, गौशालों में भेजते हैं हम, वो रात को छोड़ देते हैं। ऐसे हालात पैदा नहीं होने देंगे। हमने सबसे पहले जिला अंबाला को गौ मुक्त करना है ताकि हमारी नस्लों और फसलों का नुकसान ना करें। तो हम तो दोनों रास्ते खुले हैं। अगर डीसी महोदय यहाँ आके बात करना चाहती हैं, हमारा समाधान करना चाहती हैं, बातचीत का समाधान करना चाहती हैं, तो यहाँ आ जाएं। वरना अगर हमें आदेश दें, हम पशुओं समेत वहां जाएंगे। जो पशु फरियाद लेके आए ना, ये दर गंद खा रहे हैं, लिफाफे खा रहे हैं, कल फोटो भी डाली है, मर रहे हैं उनके कारण। उनसे छुटकारा पाने के लिए सरकार के पास नियमित फंड है, रोज हर एक चीज पर गौ सेसम दे रहे हैं। उसके एवज में इनकी सेवा करना सरकार का फर्ज बनता है। सरकार इनकी देखभाल करे, वरना हमें अपना रास्ता अपनाना जो हमने अपनाया है
रोज पकड़ेंगे, रोज लेके आएंगे, जहां डीसी कहेगी वहां हम इनको जमा कराएंगे। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी, और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।